बताना चाहूँगा, इन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। ये एक प्रकार का काउंसलिंग के नाम पे धंधा बना दिया है कि आप इतना पैसे दो, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। तो भाई एक बार मैं बता दूं, उन 2 कौड़ी यूट्यूबरों को जब काउंसलिंग होती है तभी पता पड़ता है किसको कॉलेज मिलता है, किसको नहीं। जहाँ तक कि मैंने पेड काउंसलिंग भी लिया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आपको बीएमएस कॉलेज, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट नहीं होगा। क्योंकि मैंने पेड काउंसलर को भी हायर कर लिया था तो उसने भी मुझे ये बताया था कि आपको बीएमएस कॉलेज नहीं मिलेगा, बट अगर मिलेगा भी तो मिलेगा आपको लास्ट राउंड में, स्टे वेकेंट राउंड में या फिर मॉप अप राउंड में। किसी भी पेड काउंसलर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने खुद अपनी काउंसलिंग खुद के थ्रू की है। तो अब मैं चाहता हूं कि हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कामरा बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। जैसा कि आज भी मेरी हालत देख रहे हो, मैं अभी जस्ट कॉलेज से आ रहा हूं। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास 2-3 दिन से लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं मेरे दोस्तों के, और जो मुझे जानते भी नहीं उनके भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस लिया होगा मेरे दोस्त के दोस्त से, तो उनके भी डायरेक्ट मेरे पास कॉल आ रहे हैं। और कॉलों से मुझे 2 क्वेश्चन लगातार फ्रिक्वेंटली आस्क कर रहे हैं बच्चे कि भैया क्या मुझे इतने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या इतने नंबर पर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बीएमएस या मतलब बीएचएमएस या बीयूएमएस वगैरह वगैरह। ये सब बारे में मुझसे आस्क कर रहे हैं। तो मैं उनका जवाब देते देते मैं थक गया था, और फिर कहीं मैं क्लास में बैठा था, फिर आया मेरे दोस्त का कॉल। तो उसने मुझे मैसेज टाइप किया कि भाई क्या यार कामरान भाई, मुझे इतने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो मैंने आफ्टर द कॉलेज उससे बात की, फिर उसको बताया हाँ डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो उसके मार्क्स थे 445, मतलब 445 जनरल कैटेगरी से। उसका मैंने डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो उसके डाउट क्लियर करने के बाद फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइप की कन्फ्यूजन में फंसे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसके मार्क्स मतलब कि 150, 250, 300, 350, 400 होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इन सब के बीच में आए होंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताता हूँ कि अगर आप क्वालिफाई हो नीट में अगर क्वालिफाई हो तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा ही, ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से, या फिर आप एसटी एससी कैटेगरी से अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। और ठीक है, अगर जिसको नहीं मिलता है, मार्क्स माय वर्ड्स, अगर आफ्टर द कट ऑफ अगर नहीं मिलता है तो वो थोड़ा वेट करें। कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आपको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर आप 430 प्लस हो, अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ कि अगर आप 430 के प्लस हो इस साल, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। ये मैं 430 बता रहा हूँ, मतलब कि आपको फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में डेफिनेटली मिल ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब में कि मतलब कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, लास्ट ईयर कट ऑफ गया था उससे बहुत ज़्यादा जाएगा कट ऑफ बीएमएस का, जो लास्ट ईयर बच्चों को मिला है कॉलेज इस साल उतने मार्क्स में नहीं मिलेगा और इससे हाई जाएगा। तो भाई एक बार मैं बता दूँ, उन 2 कौड़ी यूट्यूबरों को जब काउंसलिंग होती है तभी पता पड़ता है किसको कॉलेज मिलता है, किसको नहीं। बहन के लोड़ों को कुछ मालूम नहीं होता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे 419 मार्क्स थे, मेरा तो साफ साफ मना कर दिया गया था। जहाँ तक कि मैंने पेड काउंसलिंग भी लिया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि आपको बीएमएस कॉलेज, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। पर मुझे उम्मीद थी, मेरे पापा जी को उम्मीद थी कि डेफिनेटली मिल जाएगा। और क्या हुआ, मुझे पहले ही राउंड में, फर्स्ट राउंड में पहले ही प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला। मुझे गवर्नमेंट ग्वालियर का बीएमएस कॉलेज चाहिए था तो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया। और उन पेड काउंसलर की ऐसी की तैसी, सॉरी फॉर यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज, पर मैं उन बहन को लोगों को ये बताना चाहूँगा, इन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। ये एक प्रकार का काउंसलिंग के नाम पे धंधा बना दिया है कि आप इतना पैसे दो, हम आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। अरे घंटा, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। वो तो बस लास्ट ईयर का देखते हैं भाई। कट ऑफ आपको जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको पता पड़ता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपके प्रोफेसर साहब ही बोल देंगे वहाँ पर कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। तो जब मैं धनवरी कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया तो वहाँ के प्रोफेसरों ने मेरे मार्क्स देखते हुए ये कहा कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहोगे, इंदौर का, उज्जैन का, या फिर
ग्वालियर का, कहाँ का लेना चाहोगे? आप भोपाल का लेना चाहोगे? तो मतलब कि मुझे एक बार के लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो इस हिसाब से गया था, ये सोच कर गया था मेंटालिटी, क्योंकि यूट्यूब में देख देख कर मेरे दिमाग ने भी यही बिठा लिया था कि भाई मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा बीएमएस, और मिलेगा तो वो लास्ट राउंड में मॉप अप या स्टे वेकेंट राउंड पर। क्योंकि मैंने पेड काउंसलर को भी हायर कर लिया था, तो उसने भी मुझे ये बताया था कि आपको बीएमएस कॉलेज नहीं मिलेगा बट अगर मिलेगा भी तो मिलेगा आपको लास्ट राउंड में, स्टे वेकेंट राउंड में या फिर मॉप अप राउंड में। और जब मैं पेड काउंसलर से मतलब कि अपना मतलब कि चॉइस फिलिंग, ये जो धंधा चल रहा है ना यूट्यूब में कि मतलब कि ऐसी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, अगर आपकी ये चॉइस फिलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप अपना अच्छा खासा कॉलेज गवा दोगे, या आपको हो सकता है वो कॉलेज नहीं मिलेगा, भगाना दिखाना लौड़ा लेसर, ठीक है। तो इन सबको साइड में रखते हुए आप अपने दिमाग से काम लीजिए, किसी भी पेड काउंसलर की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने खुद अपनी काउंसलिंग खुद के थ्रू की है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप सब इन पेड काउंसलर से दूर रहें और आपकी काउंसलिंग, खासकर एमपी के बच्चे हैं जो, मैं उनकी काउंसलिंग खुद करवाऊंगा। कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होगा, कितने मार्क्स पर नहीं होगा, ठीक है, कौन से। और रही बात ये चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ ही नहीं होती, आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आप चॉइस फिलिंग ये होता है कि अगर आप जौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं आप उसको पहले भरिए, अगर आपको वो कॉलेज उतने मार्क्स पर नहीं मिल रहा है तो आपका सेकेंड मूव ऑन होता है दूसरे कॉलेज पर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप की होती है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हो, इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग के नाम पे जो धंधा बना रखा है ना यूट्यूब में कि ये चॉइस फिलिंग वो चॉइस फिलिंग, इतना हाईलाइट कर दिया है इस चॉइस फिलिंग को कि सारा हमें ये लगने लगा भाई चॉइस फिलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झंडू माम होता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसा फॉर्म भरा जाता है, किस किस राउंड में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस राउंड में नहीं कर सकते, ये सारी नॉलेज आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस, मुझे ये नोटिफिकेशन देना था कि अब आज से जो आयुष की काउंसलिंग है और बीएचएमएस की काउंसलिंग है वो मैं करवाऊंगा। तो गाइस आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको कोई भी पेड काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, कोई आलतू फालतू चैनलों के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद तो करा नहीं पाए अपनी और दूसरे की कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं खुद अपनी काउंसलिंग करा कर बैठा हूँ और मन पसंदीदा कॉलेज लेकर बैठा हूँ। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको उसी टाइम उसी चीज़ की नॉलेज मिल जाए, जिससे आपको उसी टाइम उसी चीज़ के बारे में पता पड़ जाए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दबाते हो तो मतलब कि फिर क्या ही मतलब रहेगा उस वीडियो का कि आप बाद में देख रहे हो, और वही काम हो जाएगा जब चिड़िया चुग गई खेस, अब कुछ नहीं बचा। तो गाइस मिलते हैं, बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि आप किसी पेड काउंसलर के चक्कर में मत फंसिए। कैसी चॉइस फिलिंग होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है, ये सब। और गाइस आप अपने मार्क्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।